हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं जो आपके जैकपुर चैनल के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियोस में हम लोग फिजिक्स देखने वाले हैं, यानी भौतिकी देखेंगे। और भौतिकी का जो पहला चैप्टर है आप लोगों का गति फिजिक्स में, उन गति को हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट सवालों को जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके साथ ही यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं या फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में देखिए क्या है। पहला सवाल में आपसे कह रहा है गति से आप क्या समझते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। देखिए, अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। यदि आप टेलीग्राम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो टेलीग्राम को यूज़ कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करके रखिए टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। गति से आप क्या समझते हैं। इसके आंसर में देखिए आपको क्या लिखना है। आंसर में लिखना है समय के परिवर्तन के साथ। किसके परिवर्तन के साथ? समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उससे गति की अवस्था में कहते हैं। यानी मान के चलिए यहाँ पर कोई वस्तु है और उसको यहाँ पर ये वस्तु जो है 2 मिनट में यहाँ से यहाँ चली गई। पहला बात, इसको यहाँ से यहाँ जाने में क्या लगा? समय लगा। यानी समय के साथ उसने क्या किया? अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया, है ना। पहले वो यहाँ था, अब कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। वही लाइन को कह रहा है कि गति हम उसे कहेंगे जब एक तो स्थान परिवर्तन होगा ही होगा लेकिन उसमें कुछ समय भी लगना चाहिए। तो समय के परिवर्तन के साथ, यानी समय के परिवर्तन होगा। अगर आपने 10 बजे चलना प्रारंभ किया तो 10:02 में आप वहाँ पहुँचे, यानी समय में परिवर्तन हो गया। तो जब समय में परिवर्तन होगा यानी समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, अपनी स्थिति को बदल देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, तो उसे गति की अवस्था में कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है ये गति में है। ठीक है, जैसे दौड़ता हुआ बालक, जब कोई बालक दौड़ना स्टार्ट करेगा यहाँ से तो यहाँ से वो यहाँ चला जाता है, उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है और समय में भी अंतर आ जाता है। अगर उसने 10 बजे दौड़ना शुरू किया, 10:05 में यहाँ पहुँचा होगा, फिर 10:10 में वो और आगे चला जाएगा, यानी दौड़ते रहेगा। तो ऐसी अवस्था को हम लोग गति की अवस्था कहेंगे। यानी कहेंगे कि दौड़ता हुआ जो बालक है वो गति की अवस्था में है। उसके बाद है हमारा उड़ती हुई चिड़िया। उड़ती हुई चिड़िया, चलती हुई गोली, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा। उड़ती हुई चिड़िया और चलती हुई गोली, ये सब क्या है? गति का उदाहरण है। इस आंसर को आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या नहीं तो अपने कॉपी में अगर उतारना चाहते हैं तो आप वीडियोस को रोक रोक कर उतार सकते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। क्या है इसका आंसर? चलिए देखते हैं। वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गमन करती है, यानी वो तो गति तो करेगा लेकिन कैसे गति करेगा? इस टाइप से गति करेगा, यानी कि वृत्त यानी सर्कल में गति करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गमन करती है तो उस पिंड की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आपका पंखे की गति। जैसे में क्या हो जाएगा? पंखे की गति हो जाएगा। तो इस आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो वीडियोस रोक करके भी आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, रेखीय गति से आप क्या समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गमन करती है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गमन करती है तब उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे मोटर गाड़ी की गति, यानी ये जो गति होगा ये सीधी रेखा में होगा, सरल रेखा में गति होगा। ये ना तो इधर जाएगा, ना ही इधर जाएगा, ना ही वृत्तीय पथ में घूमेगा, ना ही ऐसे ऐसे करेगा, ये सीधा जाएगा। तो मोटर गाड़ी कभी कभी देखिएगा आप, क्या होता है कि मोटर गाड़ी जो है एक इस तरह से रोड बना होगा सीधा, तो वो सीधे रोड पर जो है गति करने लगता है। ठीक है, तो उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं।
उसके बाद अगला सवाल है हमारा, विराम अवस्था से आप क्या समझते हैं, यानी विराम से आप क्या समझते हैं। समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे हम विराम अवस्था कहते हैं, जैसे मकान, ब्रिज आदि। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि समय का परिवर्तन हो गया। ये कोई घर बना हुआ है, ये 10 बजे भी यहीं रहेगा, 12 बजे भी यहीं रहेगा, 13 बजे भी यहीं रहेगा, 2 साल बाद भी यहीं रहेगा, 10 साल बाद भी यहीं रहेगा। यानी समय में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन ये अपना स्थान नहीं बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो मकान है ये विराम की अवस्था में है। वही आप देख लीजिएगा, ब्रिज देख लीजिएगा, जो पुल वगैरह होता है वो वहीं का वहीं रहता है, वो अपना स्थान बदलता नहीं है। समय बीतता चला जाता है, वो सड़ गल के पच जाएगा लेकिन जो है वो अपना स्थान नहीं बदलेगा। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हो जाते हैं वो विराम की एग्जाम्पल होता है। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, विस्थापन से आप क्या समझते हैं। विस्थापन का मतलब होता है किसी गतिशील वस्तु का निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। इसकी 2 परिभाषाएं हैं, जौन सा परिभाषा आपको अच्छा लगेगा उस परिभाषा को आप याद कर लेना। इसके बाद मैं इसको समझा दूंगा कि ये होता क्या है। तो किसी गतिशील वस्तु का निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है, या वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम तिथि के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किसी गतिशील वस्तु, कोई वस्तु है जो गति कर रहा है निश्चित दिशा में, यानी उसका दिशा निश्चित होगा। मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक वस्तु है, एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है। ये किया डायरेक्ट यहाँ गया एकदम निश्चित दिशा में, ये इधर से जाकर के इधर से जाकर के इधर नहीं गया, वो डायरेक्ट गया। ठीक है, तो जो डायरेक्ट जाता है इसका दिशा जो है इसका निश्चित होता है। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैं यहाँ पर मान लो खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे स्कूल जाना है, ये मेरा स्कूल है। ठीक है, ये रास्ता है, एक रास्ता ऐसे जाएगा जो चाय की दुकान के पास से घूमेगा, फिर थोड़ा इधर जाएगा, यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर होगा, वहाँ से फिर थोड़ा सा ये कट लेगा, फिर इधर जाएगा, मेन रोड पकड़ेगा, मेन रोड के बाजू में फिर एक गली आएगा, उस गली में जब घुसेंगे तब हम अपने स्कूल के पास पहुँच जाएंगे। ये हमारा स्कूल जाने का रास्ता है। लेकिन हमारा मन है कि मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा तो डायरेक्ट जाऊँगा। डायरेक्ट में क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो विस्थापन जो है क्या होता है, विस्थापन बिल्डिंग वगैरह को नहीं देखती है। उसका कहना है कि बिल्डिंग आ रही है तो तोड़ दो, ठीक है, पहाड़ आ रहा है तो तोड़ दो, मैं तो जाऊंगा तो ऐसे ही जाऊंगा, यानी बिल्कुल पूरा ढीठ होता है वो। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, बिल्कुल पूरा जिद्दी होता है। उसका कहना होता है कि मैं इतना लंबी दूरी तय नहीं करूँगा, मैं तो जाऊँगा तो ऐसे ही जाऊँगा। उसका कहना होता है कि आपको जो करना है आप करो, मैं जाऊँगा तो यही रास्ता से जाऊँगा। ठीक है, मुझे ऐसे ऐसे घूम के नहीं जाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको हवाई जहाज़ पे बैठाओगे और यहाँ से यहाँ पहुँचा दोगे कि जाओ बाबू तुम सीधे ही जाओ। ठीक है, तो यही एक निश्चित दिशा में ये चलेगा, एक निश्चित दिशा में, ये इस तरह से घूम घूम कर नहीं जाएगा। तो ये विस्थापन की दूरी तय करती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हवाई जहाज़ इतने कम समय में कैसे 1 घंटे में दिल्ली से पटना, पटना से मुंबई, इस तरह से वो क्यों कम समय में आना जाना करती है, क्योंकि वो विस्थापन तय करती है। वो रास्ता से नहीं जाएगी, उसको रास्ता से मतलब नहीं है। वो पहाड़ के ऊपर समुंदर आ जाए, बीच में पहाड़ आ जाए, हिमालय आ जाए, सबको पार कर जाती है ना। तो वो विस्थापन की दूरी को तय करती है। अब आपको समझ में आ गया विस्थापन क्या होता है। तो उसी बात को कह रहा है, किसी गतिशील वस्तु का निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। यानी निश्चित दिशा, दिशा तो निश्चित कर दिया, निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन वस्तु का विस्थापन। अब इसका विस्थापन यही कहलाएगा। ठीक है, समझ गए आप। चलिए इसको मैं एक और बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये रास्ता, ये त्रिभुज, ये इस तरह से रास्ता है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है। मान लीजिए कि ये रास्ता है। तो अगर आपको इसका विस्थापन बोलेगा ना, तो विस्थापन कैसे निकालिएगा आप बताइए, तो कैसे बताइएगा, विस्थापन दूरी कैसे बताइएगा। 5, 10, 15 कर दीजिएगा, नहीं, विस्थापन यहाँ से निकलेगा, शॉर्टकट मारेगा, वो एक निश्चित दिशा में दूरी तय करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हवाई जहाज़ से जाना होगा तो आप कैसे जाइएगा, ऐसे घूम करके ऐसे जाके ऐसे जाइएगा, नहीं ना, आप सीधा चले जाइएगा। तो यही विस्थापन होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैकपुर परिवार को आगे बढ़ने में हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।